दोस्तों, मैं एक भूतों की सबसे बड़ी डरावनी कहानी लेके आई हूँ। एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों को मानना था कि उस घर में जादूगरनी लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर जाने का और उस घर में घूमने का फैसला किए। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई और वे सभी खिड़की से अंदर चले गए। वे अंधेरे में घूम रहे थे। अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वह लड़की की आत्मा बच्चों के सामने आ गई और जोर जोर से हंस कर बोलने लगी कि अब तुम सारे मेरी कैद में हो, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारे। एक साथ मिलकर बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिला जिसमें एक जुदाई किताब था। उस किताब में एक जुदाई मंत्र लिखा हुआ था। उस किताब को पढ़ने के कारण भूत भाग सकते थे। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से उस घर में एक रोशनी आई और उस लड़की की आत्मा को ले गई और सारे खिड़की दरवाजे खोल के फिर बच्चे उस घर से दौड़कर बाहर निकले। उससे वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों को शाबाशी और तारीफ दी और इनको इनाम दिया। आप अपने बच्चों को पढ़ाए और उन्हें ज्ञान सिखाए। एक राहुल नाम का लड़का था। उसने एक आत्मा की मदद की। हिमाचल के आसपास छोटा सा गांव रहता था। उस गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियां को सुनते सुनते राहुल बड़ा हुआ था। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उस गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले एक मौत हुई है, उस घर में एक भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली, उस घर में जाने के लिए राजी हो गए। जब राहुल घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी और बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। राहुल फिर भी बहुत सावधानी से दरवाजा खोलकर उस घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर से बाहर जैसा भयंकर था। छत से जाले लटक रहे थे और घर हर कदम पर सामान बिखरा हुआ था। अचानक से राहुल को ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसे आवाज लगी कि आसपास कोई चल रहा है। राहुल हिम्मत करके ऊपर गया। देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफेद साड़ी में आ रही है। राहुल डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल से विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। राहुल सुनकर चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके उसी जंगल में दफना दिया। तब से उसकी आत्मा उस घर में कैद हो गई। यह सुनकर राहुल ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा। उससे वादा किया कि मैं आपको मुक्ति दिलाकर रहूंगा। राहुल अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढ रहा था जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर राहुल पुलिस को सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में उसे सजा सुनाती है। राहुल एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह राहुल को धन्यवाद करती है।
गांव वाले राहुल को इस कारनामे से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से राहुल को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। यही है दोस्तों एक डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना।